हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए और इसका रहस्य जानिए। शिव गुरु अपने भक्त पर कैसे दया बरसाते हैं और भक्त को परीक्षा कैसे लेते हैं, ये जानने के लिए पूरा सुनिए। एक दिन का बात है कि शिव जी और उनके पत्नी पार्वती दोनों घूमने को लिए निकले थे। जब दोनों घूमने को लिए निकले थे तो एक जगह बहुत भारी शिव चर्चा हो रहा था, जहाँ पर बहुत सारे शिष्य शिव चर्चा कर रहे थे, इतना कि जिसमें अनगिनत थे। पार्वती बोले, महाराज देखिए तो कितना भारी शिव चर्चा हो रहा है, हम भी जाएंगे और भजन सुनेंगे, अच्छा लगता है। शंकर जी बोले, वहाँ जाने से क्या मतलब है, वहाँ मत जाइए, हम आपके पास ही बुला देंगे सब शिष्य को। बोले कैसे? बोले कि ठीक है, आप यहीं पे रहिए। वो जाके बोले कि देखिए, जो भी शिव का गुरु माने हैं वो कल के दिन पूरे मैदान में, जहाँ पर भारी मैदान है, उस जगह का नाम बता दिए और बोले वहाँ पर आ जाना, जितना शिष्य हो सब आ जाना, क्योंकि अब हम जीवित नहीं रहेंगे, 1 से 2 दिन जीवित रहेंगे और हम मर जाएंगे, इसलिए सब लोग आके मुझसे दर्शन कर लेना। सब शिष्य घबरा गए और सब से पूरे हल्ला कर दिए, जितना बन पड़ा उतना हल्ला सब मिलकर किए और हल्ला करके और बोले कि भाई चलो शिव गुरु से मिल लेंगे, क्या उन्हें हो गया है जो बोलते हैं कि अब हम नहीं रहेंगे। सब कोई गए, सुबह होने पर सब गए, वहाँ पर शिव गुरु आए और बोले कि हमारा शिष्य कितना है, हाथ उठाओ जो सच्चे मन से मेरा भक्ति करते हो। सब जितने थे, बूढ़े बच्चे जवान, सब वो हाथ उठाएं। भगवान तो खुश हो गए, पार्वती भी बहुत खुश हो गए, लेकिन वहाँ पर बोले कि देखिए, हमको मरने का वजह ये है कि मेरा पैर में बहुत बड़ा जख्म है। अगर जो कोई शिष्य में सहन शक्ति है तो मेरा ये जख्म का विष मुंह लगा के चूस ले, हम जिंदा रह जाएंगे, हम नहीं मरेंगे और सबको रक्षा करेंगे, और जो मेरा विष चूस लेगा वो तुरंत मर जाएगा। कोई भी हाथ नहीं उठाए, जितना वहाँ पर बूढ़ा जवान जे भी थे, कोई नहीं हाथ उठाए। एक बेचारी गरीब बुढ़िया थी, वो बुढ़िया विधवा थी, वो बच्चे से शिव जी का पूजन करती थी। वो बेचारी सोची, अरे हम मर जाएंगे तो क्या होगा, इतना बड़ा गुरु हैं, संसार की रखवाली करते हैं, वो कैसे मर सकते हैं, दुनिया में कौन देखेगा, पूरा जग को कौन चलाएगा, नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं महाराज, आपका विष जो भी है हम चूस लेंगे महाराज। वो बेचारी कह के हाथ उठा दी और भगवान के सामने चली गई। भगवान के सामने जब चली गई तो भगवान के बोली, महाराज कहाँ पर है, मुझे बताइए। भगवान ने अपने बंधे हुए पट्टी को खोल दिए और खोल के और दिखाएं कि देखो यही मेरा जख्म है। बोले महाराज तो आधा क्यों खोले पट्टी, पूरा खोलिए ना। बोले नहीं नहीं, यदि हम पूरा खोल देंगे तो तू विष नहीं चूस सकोगी, क्योंकि तुम देख के बेहोश हो जाओगी। नहीं पूरा खोलेंगे। वो पट्टी आधी बंधे रखें और आधी को खोल दिए। वो बेचारी मुंह लगा दी चूसने को लिए और विष चूसने लगी। शंकर भगवान पूछे कैसा लग रहा है? वो बेचारी बोली,
बाबा बहुत अच्छा लग रहा है, हमको लगता है कि आपके पैर से हम मुंह ना हटावें। लेकिन वहाँ जो और शिष्य थी वो एक दूसरे से बात कर रही है कि अरे ये बुढ़िया तो कुछ ही देर में मर ही जाएगी, भले ही मर जाएगी, इसको कोई भी नहीं था। ये रोज शंकर जी के पूजा करती थी और शंकरे जी के विष चूस के ही मर जाएगी। कितना लोग खुशी थे और कितना लोग दुखी थे। वो बोले शंकर भगवान आप बोलो कैसा लग रहा है, कुछ लग रहा है, तुम्हें नशा आया? वो बेचारी बूढ़ी बोली नहीं महाराज, मुझे कोई नशा नहीं लग रहा है, हमको तो और लग रहा है आनंद मिल रहा है, लग रहा है कितना हम भोजन किए हैं, अच्छा चीज़, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और चूसने दीजिए। जितना भी था वो बेचारी चूस ली। शंकर भगवान से फिर पूछी महाराज आपके पैरों में और विष है? भगवान बोले नहीं। और खड़ी हो गई बुढ़िया बेचारी, खड़ी होके और भगवान से हाथ जोड़ के बोली महाराज ये विष तो नहीं था, ये विष अमृत था, क्योंकि मेरा मन में लग रहा है कि हम अमृत पी लिए हैं। लेकिन शंकर भगवान क्या अपने भक्त से छल किए थे, वो पका हुआ आम को बांध दिए थे वहाँ और बांध कर और बोले थे कि मेरा जख्म है, वो भक्त से परीक्षा ले रहे थे। ये बेचारी बुढ़िया बोली महाराज मुझे और ऐसा दीजिए ना मौका जिसमें हम और ऐसा करें, हमको बहुत अच्छा लगा। बोले कि ठीक है, आज से तुम्हारा किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, तुम्हें हर दिन एक खुशी बढ़ेगा। जाओ, जो तुम्हारा पुत्र है वो अमर हो जाएगा और तुम्हारा घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, तुम्हारे घर में हर चीज़ का खुशहाली रहेगा। जाओ तुम, अन्न धन लक्ष्मी से भर जाएगा तुम्हारा घर। वहाँ पर सारे शिष्य हाथ जोड़कर खड़ी हो गए कि महाराज हमें भी माफ़ कर दीजिए, हम आप पे विश्वास नहीं किए, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। शंकर भगवान वहाँ हंसकर बोले हम किसी पे गुस्सा नहीं होते हैं, हम किसी पे नाराज नहीं होते हैं, सिर्फ अपने भक्त को हम जांचना लेते हैं कि मेरा सच्चे भक्त हृदय से कौन है, और वही जांचना में असफल भक्त हो जाता है, विश्वास टूट जाता है उस भक्त को और उसका पूरा नहीं होता है सपना जो वो सोचते हैं, क्योंकि वो मन में अपने छल कपट को लेकर भगवान को सोचते हैं, ऊपर दिल से भगवान को नाम लेते हैं, अंदर में मैल भर के रखते हैं। जब तक ये अंदर का मैल नहीं धोएंगे भक्त लोग, जब तक भगवान से दर्शन नहीं होगा। हर हर महादेव।